पर मुखिया पर वार्ड सदस्य को पीटने का आरोप लगाया है। वार्ड सदस्य ने मुखिया पर दोनों हाथ पीठ की हड्डी तोड़ने का आरोप लगाया है। यह घटना गढ़पुरा प्रखंड के कोरई गांव की है। वार्ड सदस्य विश्वनाथ शाह ने यह आरोप लगाया है कि उनके भाई को मिलने वाले पीएम आवास में मुखिया ने कमीशन की मांग की थी और कमीशन नहीं मिलने के बाद उसने रात के अंधेरे में साथियों के साथ रॉड और बंदूक की बट से मार करके हाथ तोड़ दिया और कमीशन नहीं देने पर मुखिया ने इस घटना को अंजाम दिया है। बोल रहे थे कि तुम्हारा भाई का घर मिला है और पैसा नहीं दे रहा है, क्यों नहीं पैसा दे रहा है। तो हम बोले सब अब किससे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं हमको क्या पता, मगर हम अपने घर से नहीं देंगे। यानी दो आदमी के पहचानते नहीं, तीन आदमी आए लोहा का छड़ से मारा और मुखिया जी खुद है जो देखिए हमारे पीठ पे निशान है, बंदूक के कुन्हा से लेकर के हमको बहुत मारे बुरी तरीके से। औरंगाबाद के माली थाना पुलिस पर बेरहमी का आरोप है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने को आई पुलिस टीम ने करीब 20 घरों में तांडव मचाया है। ग्रामीणों ने जबरन दरवाजा तोड़कर घर में घुसने और फिर तोड़फोड़ और बेरहमी से मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की थी। पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। पुलिस ने किसी के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना से इनकार किया है। 11:30 बजे करीबन 150 फोर्स आया, जैसे हम लोग आतंकवादी हैं उस तरह का इंडिया पाकिस्तान का जैसा युद्ध हुआ उस तरीके से आए। सभी का दरवाजा तोड़ के ये सामने देख सकते हैं आप, सभी का घर में हिल के महिला के साथ मारपीट, हमारे घर में भी मारपीट हुआ। वाइफ का चैन छीन लिया है, 20,000 रुपये रखे थे पलंग के नीचे। हमारी भतीजी जन्म लिया ICU में है औरंगाबाद, उसको दिखाने के लिए। इस सूचना के आलोक में एक संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई और घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को कटिहार पुलिस ने कुलासी थाना क्षेत्र में मक्का व्यापारी से लूट का खुलासा किया है। कर्ज से परेशान व्यापारी ने खुद ही लूट की झूठी साजिश रची थी। व्यापारी धर्मेंद्र कुमार ने 28 मई को 6 लाख की लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके खुलासे के बाद पुलिस भी चौंक गई। एसपी ने कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र कुमार को जेल भेज दिया है। खुद के लूट के साजिश खुद ही रचे थे, क्या कारण था? कर्ज से परेशान। कितना कर्ज था आपके पास? आदमी जो है ना प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, इसके लिए माइंड काम नहीं किया। अच्छा, इसीलिए। और कौन था इस साजिश में? कोई नहीं था, सोचे कि कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगा। जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के आलोक में टीम गठित की गई, जिसके द्वारा पहले पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि पैसा जब लगभग 3:45 पे निकाला गया था, तो उसके बीच में इन्होंने अपने एक मित्र आलोक के यहाँ पैसा रखा और फिर ये मक्का से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए वापस चले गए थे। शाम को वापस ये 8 बजे के लगभग आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से पैसा उठाते हैं और घर वापस जाने के क्रम में ये घटना इनके द्वारा घटित होना बताया गया। खबर वैशाली से है, जहां चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बना लिया। उन्होंने घर की बाउंड्री फांदकर लाखों रुपए की चोरी कर ली। घर से करीब 10 लाख के गहने और सामान गायब हो गए। चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह आने के बाद देखे तो घर का दृश्य जो मेरा था दोनों टूटा हुआ मिला और ढेर सारा ऑर्नामेंट तो आप जानते ही हैं, महिला लोग का अपना हाँ सारा वो ले गया। लगभग 2 लाख रुपये कैश था, बलवाल में काम करता है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए कैरावैन की सेवा शुरू की है। ये एक लग्जरी गाड़ी है जो कि यात्रियों को एक चलता फिरता घर की सुविधा देती है। इसमें आरामदायक बिस्तर, किचन, वॉशरूम, मनोरंजन के साधन और दूसरी कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं। ये सुविधा बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। वैन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पर्यटकों के लिए कई सुविधा शुरू की गई है। उन सुविधाओं में से ही एक है कैरावैन। यहाँ देख सकते हैं, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये कैरावैन शुरू किया गया है, खासकर उन पर्यटकों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर सफर पे जाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल घर जैसे माहौल में। ये कैरावैन अंदर से कैसा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी वाहन में हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर के डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं। अगर आपका मन करे टीवी देखने का तो आप टीवी भी देख सकते हैं, आपका मन करे सोकर आराम करने का तो आप सो भी सकते हैं। यहाँ देखिए, फुल ऑटोमेटिक ये जो चेयर है, जो सोफे हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से इसको ओपन किया जा सकता है।
अगर सो के जाना है कहीं लंबे टूर पे तो आप इसमें सोकर जा सकते हैं। बैठकर अपनी पूरी फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं। देखिए पीछे 2 सोफे हैं, यहाँ पे 2 हैं और उस साइड भी 3 लोग बड़े ही आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। पूरी तरीके से वातानुकूलित है, यानी फुल एसी है, यहाँ टीवी है, इसके अंदर फ्रिज है, इसके साथ ही साथ साउंड की अच्छी जो फैसिलिटी है वो भी दी गई है। पैनिक बटन भी यहाँ दिया गया है, यानी अगर आपको कभी कोई समस्या में आप फंसते हैं तो आप उस बटन को दबाएंगे, सीधे लोकल थाने में आपका मैसेज चला जाएगा। इसके साथ ही साथ लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ एसी भी अलग से लगाए गए हैं। आराम करके कहीं लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। इसका नाम रखा गया है कैरावैन, जो 35 रुपए प्रति किलोमीटर पे करना होगा, यानी मिनिमम आपको 9,000 से कुछ रुपए ज़्यादा खर्च करके आप पूरे दिन के लिए, यानी लगभग 250 किलोमीटर आपको कम से कम मिनिमम बुक करना होगा। आप इस वैन को बुक कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ अपनी छुट्टियों को खास बना सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर छपरा से, जहां भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नाका नंबर 1 पर शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पार्टी में खुद नाका प्रभारी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। उनके साथ एक और पुलिसकर्मी और 3 स्थानीय लोग भी पार्टी में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीती रात एक स्थानीय युवक ने इस शराब पार्टी का वीडियो बनाकर एसपी को भेज दिया और वीडियो देखते ही एसपी आग बबूला हो उठे। उन्होंने खुद एडिशनल एसपी के साथ मौके पर छापेमारी की और ये जगह डीआईजी आवास के ठीक पास में बताई जा रही है, जिससे मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया। छापेमारी के दौरान 5 लोगों को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कोई सफाई देने का मौका भी नहीं मिला और 5 को तुरंत हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि होते ही उन्हें जेल भेज दिया गया। शराब पीने के आरोप में एक पुलिस पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं होमगार्ड जवान को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। सिर्फ पटना जिले की बात करें तो अब तक 13 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जिसमें एम्स के चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। पटना के सिविल सर्जन की माने तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और सभी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार देश में 2 नए सब वेरिएंट NB 1.8.1 और 11.7 की पहचान हुई है, लेकिन यह वायरस काफी कमजोर है और मरीज पॉजिटिव होने के बाद भी तुरंत ठीक हो जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ रहा है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। सिंह, क्या लग रहा है जिस प्रकार से अलर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में सभी डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कि जो भी नए मरीज आएंगे उन्हें चिन्हित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? हम लोगों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और अभी जो भी हमारे पास 13 केसों की जानकारी है पटना का, तो सबसे पहला केस तो पारस के लिए था, उसमें 1 केस पॉजिटिव आया था उनके यहाँ। फिर हम लोगों के यहाँ 4 केस के बारे में जानकारी एम्स पटना से मिली। फिर प्राइवेटली ट्रीटमेंट में 3 सरल पैथ लैब से टेस्ट पॉजिटिव का खबर आया और 3 लाल पैथ लैब के खबर से ऐसे करके है। लेकिन ये सारे पेशेंट बहुत मामूली खांसी बुखार, जैसा कि प्रायः बोलचाल में इन्फ्लुएंजा हम लोग बोलते हैं या सीजनल बुखार बोलते हैं, तो उसी तरह के सिम्टम्स को लेकर आए थे और उनका टेस्ट किया गया, ये लोग पॉजिटिव आए। ऐसा नहीं कि किसी में कोई घातक सिम्टम था। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग तैयारियों का दावा कर रहा है। छपरा में हालात यह है कि कोविड जांच के लिए बनाया गया RT-PCR लैब भी बंद हो चुका है। 2021 में जब कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े थे, तब इस लैब की स्थापना की गई थी, लेकिन अब यहां जांच किट तक मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लैब का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। बिहार में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं वो जानने के लिए हम छपरा के RT-PCR लैब में पहुंचे हैं, जहां पिछले बार जो कोरोना आया था तो इसकी स्थापना की गई थी और इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी। और ये नियुक्ति का जो बोर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई कर्मचारी की जो इसमें तैनात है। लेकिन अभी जो हालात है वो हम दिखाएंगे आपको अंदर ले जा करके कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ पे महीनों से ताला बंद है और कर्मचारी भी नहीं रहते क्योंकि जांच बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोविड से लड़ने की जो तैयारी है उस पर ये लैब जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 18 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया था। उस वक्त कोरोना काफ़ी पीक पर था, लगातार मामले सामने आ रहे थे, जाँच के लिए लोगों को पटना पर आश्रित होना पड़ता था, तब इस लैब की स्थापना की गई थी। एक बार फिर कोरोना अपने शबाब पर है, धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे हैं।
एक दहशत का माहौल बन रहा है, तैयारियों की बात की जा रही है, लेकिन ऐसे हालत में RT-PCR लैब का फंक्शनिंग नहीं होना कहीं न कहीं उन तमाम तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हालाँकि हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की है और अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग अलर्ट पर हैं और RT-PCR लैब को ही जल्द चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हालात है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें RT-PCR लैब का बंद होना कहीं न कहीं तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। दरभंगा से खबर मिल रही है, कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए DMCH में 50 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है। साथ ही ICU के लिए 8 बेड का अलग वार्ड चिन्हित कर स्टाफ और डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसके बाद DMCH प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। DMCH अधीक्षक ने यह बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना जरूरी है। लगता है कि नहीं कोरोना का नाम सुनकर डर न लगते हुआ। क्या स्थिति था उस समय में? उस समय में तो बहुत हालत खराब छले। केता आदमी 20-20 आदमी मरे छले। 20-20 आदमी तो किट पहिर के डॉक्टर सब ऑपरेशन करे छले है। कोरोना वार्ड में जाने का रास्ता, कोरोना वार्ड में हमने 50 बेड बनाया है जो हमने चिन्हित करके रखा है, और जो भी हमारा प्रेजेंट में ट्रॉमा ICU है उसको हमने चिन्हित करके रखा है। अगर ऐसा इमरजेंसी आएगा आता है, अगर हम मुझे ICU में रखना होगा तो उसमें रखेंगे, और कोरोना ट्रॉमेटिक ICU जो है उसको मैं सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दूंगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर AES के मरीज बढ़ने लगे हैं। कटरा प्रखंड के जजुआर के एक बच्चे में भी AES की पुष्टि हुई, जिसे SKMCH के पीकू में भर्ती कराया गया। इलाज से बच्चा स्वस्थ हो गया और उसे घर भेज दिया गया। जिले में अब तक कुल 22 AES मरीज मिले हैं। SKMCH के पीकू में कुल 25 मरीज इलाज के लिए आए, जिसमें 22 मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज के एक मरीज में AES की पुष्टि हुई। हालांकि सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों लगातार AES के मामलों में वृद्धि हो रही है और एक नया मामला सामने आया है। कटरा के जजुआर के एक बच्चे में AES की पुष्टि हुई है और इसी के साथ मुजफ्फरपुर में अब AES मरीजों की कुल संख्या 22 हो गई है। वहीं SKMCH में भर्ती मरीजों की बात करें तो SKMCH में अब तक कुल 25 मरीज पहुंचे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि तमाम जो स्वस्थ मरीज भी हैं उन सब पर निगरानी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कर रही है। तो मुजफ्फरपुर में कुल 22 मरीज मिले। इसके अलावे अलग अलग जिलों से SKMCH में मरीज पहुंचे हैं, जिसमें गोपालगंज और सीतामढ़ी और शिवहर के एक मरीज हैं। यानी कुल 25 मरीज SKMCH में पहुंचे हैं, जिनमें AES की पुष्टि हुई है। तो जिले में लगातार AES के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वह लोगों को जागरूक कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों से इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और खासकर जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में गर्मी बढ़ी है और उमस जैसे हालात रहे हैं, तो ऐसे में AES का खतरा बढ़ जाता है और इसको लेकर लोगों को लगातार जो है वह अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बार जो है जीरो डेथ पॉलिसी पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है और इसका असर भी दिख रहा है कि अब तक जो भी बच्चे पहुंचे हैं वो तमाम बच्चे स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अभी तक किसी की भी जो है वह डेथ नहीं हुई है और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार काम भी कर रहा है। तो अगर जो हालात बन रहे हैं तो ऐसे में बच्चों को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। उन्हें समय पर खाना देने की आवश्यकता है, समय पर नींद से उठाने की आवश्यकता है और अगर थोड़ी सी भी परेशानी दिखे तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिला प्रशासन जो है प्रत्येक शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या चौपाल भी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। SKMCH के पास डॉक्टर्स कॉलोनी की घटना है। डॉक्टर्स कॉलोनी में युवक की हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी की अजीत राय की हत्या हुई है। आपराधिक छवि का अजीत राय था, तो अजीत राय जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। डॉक्टर्स कॉलोनी का यह मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर्स कॉलोनी में युवक की हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी के अजीत राय की हत्या हुई है। आपराधिक छवि का अजीत राय था। बात मौसम की करते हैं। बिहार में मौसम से बता दें आपको 10 जिलों में दरअसल भारी बारिश का अलर्ट है। यहां पर बादल छाए रहेंगे। पटना में हल्की बारिश की संभावना है। 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब बताया जा रहा है। ठंडा को लेकर के भी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तापमान में गिरावट रहेंगे। गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब रह सकता है।
कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ठंडका को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में ठंडका से कैसे बचाव करना है, आपको अलर्ट मोड में रहना है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इरफान ने पीएम मोदी के खून की जांच कर इलाज करने की बात कही है, जिसे लेकर बीजेपी ने यह पूछा है कि बार बार पीएम पर विवादित टिप्पणी कर इरफान अंसारी नेता बनना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी बहाना, इरफान का इरादा चेहरा चमकाना। पीएम पर आपत्तिजनक बयान, नेता बनना चाहते हैं इरफान। मैं चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अपनी बदजुबानी और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। रामगढ़ से रांची तक झारखंड की सियासत गर्मा गई जब मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच करेंगे, फिर इलाज कराएंगे। मंत्री सदमे में है और मैं जानना चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अगर सिंदूर मिलता है ब्लड में जांच कराऊंगा, सिंदूर पाया गया तो इलाज कराऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री की रगों में खौलता सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर इरफान ने टिप्पणी की और कहा कि और सिंदूर ब्लड में घुस गया तो ये हानिकारक है, ब्लड के लिए हानिकारक है, इसलिए हम जांच करेंगे और जांच में अगर रिपोर्ट पाया गया सिंदूर तो इलाज करेंगे। इरफान जी, आप इस जन्म पे तो नहीं, कई जन्म लेना होगा नरेंद्र मोदी बनने के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए अपनी भाषाई मर्यादा भूल गए। 30 मई को इरफान ने कहा प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच कराकर इलाज कराएंगे। 23 अप्रैल को कहा जब जब मोदी विदेश जाते हैं आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में इरफान अंसारी प्रधानमंत्री मोदी की मां और पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। यहां तक कि नवंबर 2018 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में भी इरफान की जुबान नहीं हिचकिचाई। मनोचिकित्सा का फेमस इंस्टीट्यूट है कांके में स्थित। मुझे लगता है इरफान अंसारी साहब को वहां अपना चेकअप कराना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदाई स्थिति है। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गंदी भाषा तो कभी आपत्तिजनक टिप्पणी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अपनी बदजुबानी के जरिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर इरफान नेता बनना चाहते हैं। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान, रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पीएचडी डिग्री फर्जी होने और संस्थान के संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने का दावा किया जा रहा है। गंभीर आरोपों की जांच का ये मामला अब सीबीआई तक पहुंच गया है। तो क्या है ये पूरा विवाद और क्यों उठ रहे हैं हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री पर सवाल? इस रिपोर्ट को आप देखिए। हेमंत सरकार में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन फर्जी डिग्री के फेर में फंसते नजर आ रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन पर पीएचडी की फर्जी डिग्री रखने का आरोप है। संस्थान के साथ संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने का भी आरोप है, जिसे लेकर सीबीआई निदेशक को एनआईए की डीआईजी जया रॉय ने पत्र लिखा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने पत्र लिखकर एनआईए से जांच की मांग की थी। एक मंत्री के द्वारा इतना बड़ा फ्रॉड, और कहीं ना कहीं गंभीरता होगी तभी केंद्रीय एजेंसियां इसमें पड़ी हैं। एनआईए सीबीआई जो भी हो वो सारी जांच करेगी और इनके पाकिस्तानी सूत्र का भी पता करेगी। फर्जी डिग्री मामले में सीबीआई से एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
दरअसल मंत्री हफीजुल ने सोशल वेलफेयर और पॉलिटिक्स इन मॉडर्न सोसाइटी विषय पर शोध का दावा किया था। भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी नामक संस्थान से पीएचडी की डिग्री लेने की बात कही थी, पर इस संस्थान को ना तो यूजीसी और ना ही राज्य सरकार से मान्यता मिली, लिहाजा सत्ताधारी जेएमएम अपने नेता के बचाव में उतर आया है। यही यूनिवर्सिटी जहां तक मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक आसाम के कोई सांसद थे, उनको भी इस तरह की डिग्री सौंपे थे। फर्जी लोग किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं और हमको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का भी यदि जांच किया जाएगा तो ये भाजपा का ही कोई आदमी हो सकता। आरोप लग रहे हैं कि संस्थान को यूनिवर्सिटी बताकर एक गिरोह संचालित करता था। तथाकथित यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट से संबंध है। ट्रस्ट पर विदेशों में नौकरी देने और एडमिशन में हेराफेरी का आरोप है। इस संस्थान पर पाकिस्तान से संबंध होने का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि इसके चांसलर को 28 मार्च को इस्लामाबाद में एक संस्थान ने उपाधि दी थी। ऐसे में अब बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस ये पूछ रही है कि क्या बाबूलाल एनआईए के चीफ हैं? मतलब बाबूलाल जी की क्या एनआईए के वो चीफ हैं कि उनका पत्र मिला और एनआईए सीबीआई हरकत में आ गई? मंत्री हफीजुल हसन की डिग्री को विपक्ष फर्जी बता रहा है तो सत्तारूढ़ पार्टी विरोधियों पर पलटवार कर रही है। मंत्री की डिग्री फर्जी और संस्थान को लेकर संदिग्ध होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये अब तो जांच में ही साफ हो पाएगा कि पीएचडी डिग्री के पीछे की असली हकीकत क्या है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।